हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो और इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस पे हम लोग जो हमारा सेकंड पेपर है भारत में शिक्षा के समकालीन मुद्दे का, इस पे हम लोग थ्योरी, ठीक है, थ्योरी भी रहेगी और प्लस एमसीक्यू रहेंगे, 30 एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और ये हमारा पार्ट सेकंड है, ठीक। इसके बाद पार्ट थर्ड आएगा, पार्ट फोर्थ आएगा और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे पूरे एमसीक्यूज। टोटल यूनिट सेकंड में आपके एमसीक्यूज हैं 140, ठीक है। तो ये आज ही पूरे कंप्लीट हो जाएंगे हम लोग के, तो यूनिट सेकंड भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी पेपर सेकंड की। फिर 2 यूनिट बचेगी, उनको भी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पहली बात खत्म। सेकंड बात, अब जो भी बाहर, जैसे कि कुछ लोग नहीं जा पाते बाहर, तो उनको अगर ये वाली पीडीएफ चाहिए एग्ज़ाम टाइम गोल्ड की, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 72753539 और 23, ठीक है। बहुत ही मिनिमम प्राइस में, जितना आपका किराया लगेगा उतने ही प्राइस में आपको चारों पीडीएफ मिल जाएंगी, चारों बुक की, ठीक है। और एडिशनल हमारा योगा रहेगा, योगा की ही है मेरे पास, और बाकी पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड तो तीनों कॉमन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। दिया है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का सामान्य परिचय दिया गया है इस पे, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा में सुधार हेतु अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की गई थी, जिसमें एक घोषणा प्रत्येक जनपद में एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको डाइट बोलते हैं, और डाइट की देख लिए ये फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए वैसे आएगा तो नहीं क्योंकि बेसिक है और इसमें कुछ वैसा घुमा फिरा के पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि सारे आपको देखिए कॉमन ही वर्ड्स हैं इस पर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट भी है और डिस्ट्रिक्ट देखिए जिला का तो डिस्ट्रिक्ट होगा, इंस्टीट्यूट होगा, एजुकेशन को ट्रेनिंग होगा, बट ये है कि हाँ आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद दिया गया इसके तहत 1987 में देश के सभी प्रांतों के सभी जिलों में एक इस प्रकार के एक संस्थान स्थापित करने का कार्य शुरू हुआ। तो देखिए कब से शुरू हुआ था, 1987, ठीक है। ये आप गाड़ी का नंबर तरीके से याद कर सकते हैं, 4 नंबर होते हैं 1987, ठीक है। 987 पीछे पीछे जाएगा और 1 आगे लगा लीजिएगा। सन 2011 तक देश में 555 को तो पीएसएम शायद साबुन आता था, 555 करके कोई था, नहीं एक कोई साबुन था जिस पीएसएम नहीं था, पीएसएम तो एक अलग ही साबुन था, 555 एक शायद साबुन था, तो उससे तरीके से याद करिएगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा चुके थे, ठीक है। तो कब तक स्थापित किए जा चुके, ये 2011 की बात हो रही, 555 आपके ये हो चुके थे। फिर डाइट्स की स्थापना 2 प्रकार से की जा सकती है, एक मौजूदा प्राथमिक शिक्षा संस्थानों के यूनियन द्वारा और दूसरे नए संस्थान स्थापित करके। नए रूप में संस्थान स्थापित करने के लिए भूमि तो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, से सब केंद्र सरकार वहन करती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी के दिशा निर्देशन के अनुसार किए नए डाइट की स्थापना हेतु लगभग 10 एकड़ भूमि होनी चाहिए और उसकी अधिसंरचना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राचार्य कक्ष, स्टाफ कक्ष, प्राचार्य तथा स्टाफ के लिए आवासीय व्यवस्था, छात्रावास सुविधा, शैक्षिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान और प्रयोगशाला, खेलकूद व्यवस्था तथा कंप्यूटर एक एक्सेल होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ये डाइट में, हर एक डाइट में होनी चाहिए। फिर है साथ ही प्रत्येक डाइट में इंस्टीट्यूट, क्लिनिक तथा अंशकालीन डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। डाइट के पुस्तकालय में लगभग 10,000 पुस्तकें होनी चाहिए। समुन्नत डाइटों में एक प्राचार्य, एक उप प्राचार्य तथा इसके विभिन्न विभागों में 43 व्याख्याता सहित 15 अन्य कर्मचारी जैसे तकनीकी कर्मचारी एवं प्रशासनिक अधिकारी आदि होने चाहिए। नए स्थापित डाइटों में एक प्राचार्य, 7 वरिष्ठ व्याख्याता तथा 17 व्याख्याता सहित 23 अन्य कर्मचारी जैसे तकनीकी कर्मी, प्रयोगशाला सहायक एवं क्लर्क आदि होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक नॉलेज थी कि एक डाइट में क्या क्या होना चाहिए। अब आ जाते हैं इनका क्या उद्देश्य और कार्य है, ठीक है।
तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के उद्देश्य एवं कार्यों को निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो देखिए, पहला दिया गया प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु इस स्तर पर सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है। फिर दिया गया है प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। फिर है निरौपचारिक शिक्षा के निर्देशकों एवं प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। फिर फोर्थ पॉइंट दिया गया प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाध्यापकों के लिए पुनः बोधन कार्यक्रम रिफ्रेशर कोर्सेस की व्यवस्था करना तथा अभिनव एवं सूक्ष्म स्तर योजना माइक्रो प्लानिंग का निर्माण करना। ठीक है। तो ये खाली एक बार देख लेते हैं, बाकी तो देखिए इससे क्वेश्चन मुश्किल ही है, बट ये है कि आप लोग को पता होना चाहिए क्या क्या इनके कार्य होते हैं और क्या क्या इनका उद्देश्य होता है। इससे दिया गया प्राथमिक निरौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में शोध कार्य करना। और फिर है सामुदायिक कार्यकर्ताओं एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना। फिर 7 पॉइंट में दिया गया प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा हेतु शिक्षा केंद्रों हेतु मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना। फिर दिया गया संदर्भ के, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोर्स सेंटेंस एवं अधिगम के लर्निंग सेंटर्स के रूप में प्रसार एक्सटेंशन सर्विस आयोजित करना। ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए 8 पॉइंट। अब देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं। शिक्षा संस्थाओं, जिला शिक्षा बोर्ड एवं विद्यालय संकुल आदि को शैक्षिक सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है। और फिर इसके बाद दिया गया है शैक्षिक प्रशासन व शैक्षिक सुधारों के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था करना। और फिर 11 नंबर में जिला स्तर पर शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करना। और फिर दिया गया है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के कार्यक्रमों एवं अभियोजनाओं स्ट्रैटेजीज के लिए प्राथमिक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों रिसोर्स पर्सन के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। और फिर लास्ट पॉइंट दिया गया प्राथमिक निरौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के संचालन में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना। तो ये सारे पॉइंट्स आपके किसके हैं? ये सारे डाइट्स के हैं, उनके उद्देश्य हैं और ये कार्य हैं। ये सारे हर एक डाइट को करना पड़ता है। ठीक है। अब ये तो हमारा थ्योरी पोर्शन खत्म होता है। अब हम लोग MCQs को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए पहला इस पे दिया गया है माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षक का उद्देश्य कौन सा है? शिक्षण कौशल, रुचि, दृष्टिकोण का विकास, या फिर कार्य अनुभव एवं व्यवहारिक ज्ञान देना, या फिर विशिष्ट विषयों के शिक्षण कौशल का विकास, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सभी हो जाएंगे इसके ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया सेकंड, अध्यापक शिक्षा में अलगाव का अर्थ है विश्व विद्यालय जीवन से अलगाव, या फिर विद्यालय जीवन से अलगाव, या फिर प्रशिक्षण संस्थानों का एक दूसरे से अलगाव, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सभी हो जाएंगे इसमें। फिर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर नहीं है? मैसूर हो गया, शिलोंग हो गया, भुवनेश्वर, मुंबई। तो मुंबई में नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को कौन मान्यता प्रदान करता है? भारत की केंद्र सरकार, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, या फिर NCERT। तो माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को कौन मान्यता प्रदान करता है? तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद। फिर है अध्यापक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? छात्राध्यापकों को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान प्रदान करना, छात्राध्यापकों को देश की शैक्षिक समस्याओं का ज्ञान प्रदान करना, या फिर उनको देश की राजनीतिक समस्याओं का ज्ञान प्रदान करना, या फिर शिक्षण अधिगम की नवीनतम तकनीकी का ज्ञान प्रदान करना। तो देखिए ये राजनीति वाला शब्द आया है, ये नहीं होना चाहिए, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। बाकी आप लोग जब बड़े होंगे
नीचे मतलब कि मान के चलिए छोटे स्तर पे इनको कुछ नहीं लेना देना होता है। राजनीति शब्द ही बहुत ही अजीब टाइप का होता है, अजीब टाइप इन द सेंस गंदा ही होता है, वो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कैसा क्या हो जाता है किस टाइम। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड आ जाता है एक तरीके से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, गृह विज्ञान की विशिष्ट अध्यापक प्रशिक्षण कौन सी नहीं है? NSDT वुमेंस यूनिवर्सिटी मुंबई, या फिर बड़ौदा यूनिवर्सिटी बड़ौदा, या फिर कला क्षेत्र अडयार चेन्नई, या फिर लास्ट पॉइंट दिया गया है इस पे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा ग ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, कला क्षेत्र अडयार चेन्नई। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हाँ क्वेश्चन नंबर दिया गया 7 और इसमें है सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता है। अधिक अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिए, या फिर अध्यापकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए, या फिर अध्यापकों को शिक्षा से संबंधित अध्ययन जानकारी देने के लिए, या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कोठारी आयोग ने अध्यापक शिक्षा के अलगाव का कौन सा रूप बताया है? विद्यालय जीवन से अलगाव, या फिर विश्वविद्यालय जीवन से अलगाव, या फिर प्रशिक्षण संस्थाओं का परस्पर अलगाव, या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन, तीनों इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, या फिर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद, राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, या फिर नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें दिया गया है कथन वाला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। दूरस्थ शिक्षा अधिगम विधि के कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रकट करती है जो शिक्षा संस्थाओं की अधिकतम विधि से भिन्न है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है जैक कॉक्स का, एफ रीव एडम्स, या फिर होल्मबर्ग, या फिर कीगन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये वाला सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, या फिर कम खर्चे में उत्तम से शिक्षा प्रदान करना, या फिर रोजगार में लगे व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना, या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उपयोग सभी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। तो सन 2025 तक, सन 2030, 2035 या फिर 2040। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 25 तक की बोला गया है। फिर है तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की प्रमुख समस्या कौन सी है? शारीरिक श्रम के प्रति अनुचित दृष्टिकोण, या फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, या फिर व्यवहारिक प्रशिक्षण की अपेक्षा सैद्धांतिक शिक्षा पर अधिक बल, या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्र का आर्थिक विकास करना, या फिर देश के औद्योगिकरण को गति प्रदान करना, या फिर बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है ये तीनों पॉइंट हो जाएंगे, आर्थिक विकास भी है, देश के औद्योगिकरण को गति प्रदान करना भी, और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना भी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस संस्था को मिलाकर की गई थी? माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निर्देशालय, या फिर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, या फिर पाठ्य पुस्तक ब्यूरो, या फिर उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी हो जाएंगे। फिर है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कौन सा कार्य नहीं है? विद्यालय शिक्षा से संबंधित अध्ययन से एवं सर्वेक्षण करना, या फिर शिक्षण की
उन्नत तकनीकों एवं से नवाचार को बढ़ावा देना, या फिर विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, या फिर प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कौन सा कार्य नहीं है? सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, या फिर प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम का मूल्यांकन करना, या फिर प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना, या फिर शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को परामर्श देना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन है, ज़्यादा नीचे हो गया, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य है विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना, या फिर विद्यालय शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य करना, या फिर राज्य तथा जिला स्तरीय विभागों में समन्वय स्थापित करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी हो जाएंगे इसके ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, और इसमें दिए गए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? शिक्षा सचिव, या फिर प्रदेश का शिक्षा निर्देशक, या फिर परिषद निर्देशक, या फिर NCERT का निर्देशक। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी पूछा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा परिषद निर्देशक। फिर है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। वुड डिस्पैच 1854, या फिर मैकाले का विवरण पत्र 1835, या फिर 1813 का चार्टर, या फिर ऑकलैंड का विवरण पत्र 1839। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, वुड डिस्पैच 1854। फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1956, 1986, 1961, या फिर 1968 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, फिर है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन दिया गया 1865, 1870, या फिर 1961, या फिर 1968। तो इसका आंसर हो जाएगा 1961। ठीक है, और फिर दिया गया राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई है? ऑप्शन दिया गया है 1985, 1986, या फिर 1987, या फिर 1988। और इसका आंसर हो जाएगा 1988 में हुई थी। फिर दिया गया शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? बम्बई विश्वविद्यालय, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, बम्बई विश्वविद्यालय आयोग 1928 से 31, या फिर मद्रास विश्वविद्यालय आयोग 1936 से 39, या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19 तक की, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग 1954 से 58 तक की। 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19। फिर है, भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन दिया गया कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, या फिर राममूर्ति आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कोठारी आयोग। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 26, 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई, कब लागू की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या फिर कोठारी आयोग 1979, या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, या फिर माधवंश समिति की सिफारिश से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। फिर है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया था?
ऑप्शन दिया गया यहाँ पे 1986 से 87, 1987 से 88, 1988 से 89 या फिर 1990 से लेके 91। तो ये वाला भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम है वो 1987 से 88 में चलाया गया था या शुरू करा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, और इसमें दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना, या फिर एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, या फिर सभी स्तर पर गणित व विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाना, या फिर उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। फिर है नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है, पहली, चौथी, छठी या फिर सातवीं। और इसका आंसर हो जाएगा छठी। ठीक है, छठी से स्टार्ट होता है नवोदय में। फिर लास्ट है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 30 है, नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सन 1986 में देश के प्रत्येक गांव में एक मॉडल स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है जिसमें प्रति वर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, और नवम कक्षा के लगभग नवीं कक्षा के लगभग 30% छात्रों को एक शिक्षा सत्र व्यतीत करने के लिए बहुभाषी क्षेत्रों में भेजा जाता है, या फिर उपयुक्त से कोई नहीं। तो सही कथन आपको बताना, तो सही कथन आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट सेकंड का सेकंड वीडियो है। ठीक है, पेपर सेकंड का भी है, सब चीज़ सेकंड है। तो इसका हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए जो हमारा थर्ड और फोर्थ वीडियो भी आज ही आएगा, और इसके साथ ही हमारा जो यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार में एक ही यूनिट को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। अब ये वाला कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो पेपर फर्स्ट था उसका हम लोग थर्ड चैप्टर देख रहे थे, बौद्धकालीन वाला, तो उसको भी हम लोग अभी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग ये वाला वीडियो पूरा कंप्लीट करके फिर से एक बार देखिए, क्योंकि ये जल्दी ही आ जाएगा और आज रात तक की पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा ये वाला यूनिट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।